Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of 11th English medium physics, and we are discussing the chapter number 3, motion in a straight line, and today is our lecture number 8. Okay, so what today we are going to discuss is the equation of motion of a freely falling body. Okay, so let's first discuss what is free fall. When a body is dropped under the effect of gravity, मीन्स आप लोग इस पेन को जब इसे नीचे गिराएंगे और अगर ये केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करे नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, लाइक बहुत ज़्यादा ऊपर जाने से ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो जाता है. सो अगर अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स में कोई बॉडी मूव करता है तो उसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं. उस केस में हम लोग इसको इनिशियल वेलोसिटी से ना फेंक के फ्रीली फॉल कराएंगे, तब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेंगे उनको अपन बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ओके, सो द टॉपिक हियर इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ओके, so again we are discussing the topic which is more important as far as numericals are concerned. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वेशंस वही है जो हमने पहले पढ़ी थी. फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है. सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. देन थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके ओके, देन लास्ट फोर्थ इक्वेशन s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1. ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये हमेशा आपके लिए स्पेशल रहेगी. इसको मोस्टली हम लोग तभी लगाएंगे जब nth सेकंड का हमको डिस्टेंस फाइंड करना हो. ये हमारी इक्वेशन नॉर्मल है. ओके, अब हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग कौन सा, जिसका ग्रेविटी में मोशन हो रहा हो, चाहे तो उसको डाउन टू टॉप ले जा रहे, चाहे टॉप टू डाउन ला रहे. मीन्स हमारे पास यहाँ पर दो तरह के मोशन होंगे, लेकिन कॉमन वे में अगर हम देखें तो इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट में, इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इन सभी इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन को जो है g रख देना है. क्या रख देना है? स्मॉल g, जिसकी वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. सो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी. ओके, सेकंड s को हम लोग h लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर s क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है. तो यहाँ पर h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. ओके, अगर इन इक्वेशन को देखा जाए तो ये इक्वेशन हमेशा g की वैल्यू अगर हम इसमें प्लस में पुट करते हैं तो ये डाउन टॉप टू डाउन के मोशन के लिए होती है, यानी कि जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो g की वैल्यू हम प्लस लेते हैं. तो यहाँ मैं स्पेशल कंडीशन डाल देता हूँ कि व्हेन मोशन इज डाउनवर्ड, जब मोशन कैसा होता है, नीचे की तरफ होता है, तब हम लोग g की वैल्यू कैसी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. ओके, g का साइन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव. एंड व्हेन मोशन इज अपवर्ड, जब ऊपर की तरफ मोशन होगा तब हम लोग g का वैल्यू कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग कि जैसे इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग किसके इक्वल रखते हैं, 10. सो दिस 10 विल बी टेकन एज पॉजिटिव जब कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, और 10 की वैल्यू नेगेटिव कब पुट करनी, जब कोई नीचे से ऊपर जा रहा है. सो दिस इज द ऑल द थ्री इक्वेशन इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या दीज आर द इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ओके, थर्ड, ये जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें u को u रह देंगे, a की जगह g पुट कर देंगे, 2n माइनस 1. सो इसको अब अभी अपन ले नहीं रहे, ऑल्दो इसको आप इसमें काउंट कर सकते हैं. ओके, नाउ यहाँ पर कुछ स्पेशल फॉर्मूले रहेंगे जो आपको नोट करने हैं. उसके लिए देखें आप लोग कि
फर्स्ट तो यहाँ पर बोलते हैं हमको टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? जब कोई बॉडी, फर्स्ट केस व्हेन बॉडी इज थ्रोन डाउनवर्ड, जब किसी बॉडी को नीचे की तरफ फेंका जाता है, या व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली ओके डाउनवर्ड, जब किसी बॉडी को नीचे की तरफ गिराया जाता है। तो टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो जब ऊपर जाने का टाइम होता है उसको टाइम ऑफ असेंट कहते हैं, नीचे आने का टाइम टाइम ऑफ डिसेंट कहलाता है। दोनों टाइम इक्वल होते हैं हमेशा सेम हाइट के लिए। ये बॉडी ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। ओके, सो अगर इसका बॉडी का हाइट कितना है? h हाइट है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को एसिलेरेशन को कैसा लेना? प्लस जी। ओके, देन हाइट अगर अपन ऐसे आ रहे तो s को क्या लिख देना? यहाँ पर h रखना है। ओके, सो ये सभी इक्वेशन, इसमें लास्ट में इसका v तो होता है लेकिन u क्या होता है? 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी या क्या लेते हैं हम लोग? 0 लेते हैं। सो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? v, यानी कि आपका v इक्वल टू यू क्या है? 0। तो 0 रखने के बाद में v इक्वल टू क्या हो गया? gt हो गया। ओके, समझ में आ गया? सेकंड इक्वेशन क्या हो गया आपका? h इक्वल टू यू 0 है तो हाफ gt स्क्वायर। ओके, देन थर्ड v स्क्वायर तो है बट u नहीं है तो ये वाला u 0 हो गया, सो इट विल बी 2gh। ओके, इन तीनों इक्वेशन से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कैलकुलेट करेंगे कि हाइट, जो हाइट होती है वो यहाँ पर देखा जाए तो हाफ gt स्क्वायर से डायरेक्ट निकल सकती है। ओके, और अगर हमको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट सरफेस, जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते हैं, सपोज दैट आपको 50 मीटर हाइट दे रखा है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू √2gh। ओके, हाइट गिवन होगा, केवल g का वैल्यू आपको डायरेक्ट 10 पुट करना है या समटाइम्स 9.8 पुट करना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट सरफेस। अर्थ सरफेस की बात कर लेते हैं, एट अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर उसका वेलोसिटी √2gh से निकाला जाएगा। ओके, देन उसका टाइम जो है वो v/g से निकल सकता है। किससे निकल सकता है? v/g से। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। अगर मोशन अपवर्ड है, ग्रेविटी में ही मोशन किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, देन इसका सेकंड पार्ट लेते हैं हम लोग। व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, ओके, इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के ही इफेक्ट में बॉडी को कहाँ फेंका जाता है? ऊपर फेंका जाता है। तब क्या होता है देखेंगे आप लोग कि अगर हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका एसिलेरेशन को नेगेटिव लेना है। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप लोग कि एसिलेरेशन u इक्वल टू कैसा लेना? माइनस का g। देन हमारा s की जगह हाइट हो जाएगा। देन अगर हम लोग टॉप मोस्ट हाइट पर जाते हैं, यहाँ से थ्रो कर रहे हैं अर्थ सरफेस से u स्पीड से, तब इसको ऊपर ही ऊपर यानी कि इसकी मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? v 0 हो जाता है। ओके, मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी v 0 हो जाता है। तो v आपको क्या पुट करना है? 0। कब? जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस जी टी से क्या होगा? v 0 है। ओके, सिंस फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो यहाँ होगा u माइनस जी टी। ओके, सो यहाँ से आपका u क्या आ जाएगा? जी टी के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो t इक्वल टू क्या होगा? u/g। ओके, ये क्या है आपका? टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ ASCENT, असेंट, ऊपर जाने का टाइम। ओके, सिंस टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने के टाइम के इक्वल होता है। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। सो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हमको टोटल टाइम चाहिए कि बॉडी ऊपर भी चली जाए और वापस नीचे भी चली जाए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बहुत सारा पूछते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट
जब कोई बॉडी वर्टिकली ऊपर चली जाए और वर्टिकली वापस नीचे भी आ जाए तो ये होगा आपका कैपिटल टी ले लेते हैं इसको, इज इक्वल टू इसी का 2 टाइम्स कर दो 2u/g। सो यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले तो मोस्टली ध्यान रखने, एक तो ये कि जब अपन बॉडी को थ्रो करते हैं तो नीचे पहुँचते समय सरफेस पर उसका स्पीड क्या होगा √2gh, और अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंका तो वापस कैच करते समय तक, यानी कि फेंक कर वापस कैच करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, 2u/g उसका फॉर्मूला रहेगा। ओके, सेकेंड इक्वेशन आपका s इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर होता है। ओके, तो s को हम लोग क्या लिख लेंगे h, और थर्ड इक्वेशन हमारा होता है v स्क्वायर, जो हम लोग टॉप हाइट पे क्या ले रहे हैं 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, सो इट विल गिव अस h इक्वल टू माइनस 2g, h इक्वल टू, देखिए यहाँ से उधर चला गया तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 2gh। सो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, या h की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। ओके, सो ये थर्ड फॉर्मूला है का हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, सो इट विल बी द फॉर्मूला फॉर हाइट, फॉर्मूला फॉर हाइट की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा u स्क्वायर बाय 2g। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर बाय 2g। अगर आपने u वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंका है तो इस हाइट का फॉर्मूला क्या रहेगा, दिस हाइट विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। गेटिंग माई पॉइंट, g की वैल्यू यहाँ पर 10 या 9.8 पुट करनी है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेवे, ये आपके लिए टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल हैव द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जो ग्रेविटी में, यानी कि बॉडी को या तो अपवर्ड फेंका जाएगा या उसको ऊपर से ड्रॉप किया जाएगा। जब ऊपर से ड्रॉप करते हैं तब उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लेते हैं, और जब नीचे से फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 लेते हैं, यानी कि हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होता है बट उसका एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अब लोग न्यूमेरिकल लिखेंगे आप लोग कि व्हेन अ बॉल is thrown upward with velocity 30 meter per second, then after what time it reaches back to the player, या प्लेयर उसको कितने टाइम बाद कैच कर सकता है। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी है। जब बॉल को थ्रो कर रहा है ऊपर तो मोशन कैसा है, अपवर्ड। ओके, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, यहाँ बॉडी जाएगी और फिर वापस आ जाएगी, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में। तो सिंस अगर अपन देखें कि सिंस बाय फर्स्ट इक्वेशन, ओके, डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू क्या होता है, u ऊपर जाते हैं तो माइनस जी टी लेते हैं। ओके, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, टॉप मोस्ट हाइट पर 0 होगा। ओके, देन u कितना आपका 30 माइनस जी का वैल्यू 10 ले लेंगे आप लोग, 10 t आपको फाइंड आउट करना। ओके, सो 30 माइनस का हो गया माइनस 10 t, सो इसको इससे कट करेंगे और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो t का वैल्यू 3 आ जाए। ओके, हमको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो डबल होता है, 2 इंटू टाइम होता है। ओके, सो ये हो गया आपका 6 सेकंड। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 6 सेकंड। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन डायरेक्ट करना है तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था अभी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t इज इक्वल टू 2u/g। ओके, 2u कितना आपका 30 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी, एंड g कितना आपका 10, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 सेकंड डायरेक्ट भी आ रहा है। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है, और सिंपल वे में कि अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। ओके, सो वी विल हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेवे।
ये एक क्वेश्चन है कि एक बॉल है जो फ्रीली फॉल हो रही है और 2 पॉइंट को जो 30 मीटर अपार्ट है उनको 1 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबाउट द अपर पॉइंट इट बिगिन टू फॉल। ओके, ऊपर वाले पॉइंट से कितनी हाइट से ये फॉल होना चालू हुई। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अ बॉल क्रॉसेस 2 पॉइंट्स 30 मीटर अपार्ट। ओके, 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में इनको क्रॉस कर रही है। व्हेन फॉल्स फ्रीली, जब ये फ्रीली फॉल होती है तो ये 2 पॉइंट जो 30 मीटर अपार्ट है उनको 1 सेकंड में क्रॉस करती है। ओके, सो फ्रॉम how far from the above point या upper point it was thrown और dropped। इसको ऊपर वाले पॉइंट से कितने मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया था या थ्रो किया गया था। ओके, सो ये एक MCQ है। इसके ऑप्शंस है 32.1 मीटर, ओके, बी है आपका 6.8 मीटर, देन 16 मीटर एंड 4 मीटर, 16.0 मीटर एंड डी इज़ 4.0 मीटर। ओके, ऐसे ही MCQ बना दिया इसको। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉइंट है जो 30 मीटर अपार्ट है, उनको 1 सेकंड में कोई बॉडी क्रॉस कर रहा है। ओके, जब ऊपर से नीचे गिराया गया तब, तो अपर पॉइंट से कितना ऊपर उस बॉडी को फेंका गया था। गेटिंग माय पॉइंट। सो हमारा क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, लेट द हाइट ऑफ अपर पॉइंट इज S1। अपर पॉइंट की हाइट कितनी है S1 एंड लोअर पॉइंट कितनी है वो क्या है S2। तो अगर हम देखा जाए कि अपर पॉइंट में से लोअर पॉइंट माइनस करते तो आंसर कितना आ रहा है 30 मीटर। ओके, अपर पॉइंट में से लोअर पॉइंट को माइनस करते हैं तो इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है 30 मीटर आ रहा है। ओके, बट ये हाइट कहाँ से मेजर कर रहे हैं, नीचे से मेजर कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इसको टेक्निफाई थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग कि हाइट ऑफ अपर पॉइंट इज S1, नीचे से S1 है और लोअर पॉइंट की हाइट कितनी है S2। ओके, वो कितनी है 30 मीटर। S1 में से S2 को माइनस करें तो कितना रहा 30 मीटर। अब हमें जो हाइट पूछी गई है वो अपर पॉइंट से कितनी ऊपर है ये पूछी गई। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्यों ना मैं डिस्टेंस जो है अपर पॉइंट से ही ले लूँ। ओके, सो लेट द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है वो S1 है एंड लोअर पॉइंट कितनी है S2 है। अब आप समझिएगा ये डिस्टेंस कहाँ से, ऊपर से ले रहे हैं हम लोग। जैसे ये कोई आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से हम लोग इस बॉडी को थ्रो कर रहे थे, तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस जो अपर पॉइंट है आपका, अर्थ की हाइट यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है S1 और इस पॉइंट से जो लोअर पॉइंट है जो अर्थ की तरफ से लोअर बता रहे हैं उसका हाइट कितना है S2। इन दोनों का गैप कितना देर का आपको 30 मीटर। पहले हम लोगों ने हाइट कहाँ से ली थी, नीचे से, अब कैसे ले रहे हैं ऊपर से। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि S2 बड़ा है और S1 क्या है छोटा, तो ये S2 माइनस S1 आपको कितना दिया है 30, ये गिवन है हमको। ओके, इस कंडीशन के ऊपर अपन अब काम करेंगे। इस कंडीशन में टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड का। ओके, कितना टाइम लग रहा है 1 सेकंड। तो S1 डिस्टेंस के लिए अगर T टाइम है, यहाँ से S1 डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा T टाइम, तो S2 डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकंड और एक्स्ट्रा लगता है। तो लेट
द डिस्टेंस S1 is covered in t second, t time, then S2 is covered in t plus 1. ओके, मीन्स अगर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो S1 है, यहाँ का कितना S2, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कवर करने में 30 मीटर है, उसको 1 सेकंड लग रहा है. कितना सेकंड लग रहा है? 1. तो सपोज दैट इतने में t लग रहा है तो इतने में कितना लगेगा? t प्लस 1. गेटिंग माई पॉइंट? अब हमारे पास जो डिस्टेंस का जो इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ऊपर से नीचे आ रहा है तो एसिलेशन को g रखेंगे पॉजिटिव में, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. बट यहाँ पर जब ऊपर से गिराते किसी बॉडी को तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0 लेते हैं. ये भी हमको पता है. तो अब हम लोग देखते हैं कि विच इम्प्लाइज S2 माइनस S1 इक्वल टू 30 तो है, बट यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, ये तो S1 के लिए हुआ. जो आगे वाला है उसके लिए, तो आगे वाले का डिस्टेंस कितना, टाइम कितना? t प्लस 1. मैं इसको चेंज कर रहा हूँ. आगे वाले का टाइम कितना है? t प्लस 1. तो u t प्लस 1 माइनस हाफ जी t प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, u कितना है? 0 है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? 0 लिख लेते हैं. नेक्स्ट, ये किसकी वैल्यू हुई? केवल S2 की. नाउ S1 की वैल्यू क्या है? माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का. S1 के लिए अगेन 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, सो जी टी स्क्वायर, तो टाइम इसमें t ही लग रहा है, तो ये आ गया आपका. ओके, पूरे को ब्रैकेट में पुट करना ताकि माइनस कॉमन रह सके बाहर. नाउ ये 0 से तो पूरा 0 हो गया, ये वाला भी टर्म पूरा 0 हो गया. सो हमारे पास क्या आ गया? माइनस. कहाँ से आया इसका माइनस? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता था, या प्लस रहेगा. ओके, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, ये यहाँ से माइनस आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर. नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा वापस देखेंगे हम लोगों को. S2 का टाइम है, S2 का टाइम है t प्लस 1. तो जो इक्वेशन है सेकंड, उसमें टाइम की जगह t प्लस 1 पुट किया. इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है, 0 रखा. हाफ जी टी स्क्वायर, तो t की जगह t प्लस 1 रखा. माइनस, यानी कि ये फॉर्मूले का माइनस. देन S1 के लिए टाइम कितना लग रहा है? t, क्योंकि S1 का टाइम कितना देर का? t, तो टाइम की जगह t पुट किया. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ ये माइनस है तो हाफ जी टी स्क्वायर के आगे माइनस आ गया. ओके, यहाँ से आप लोग हाफ को चाहे तो इधर भेज सकते हैं कॉमन लेके, तो इट विल बी 60. ओके, हाफ को कॉमन लेके 2 इधर मल्टीप्लाई भेज दिया. नाउ इट विल बी g कॉमन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1. ओके, देन माइनस ये क्या बच जाएगा आपका? टी स्क्वायर. ओके, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल. वापस ध्यान दीजिएगा इसको, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा, माइनस क्या है आपका? टी स्क्वायर. ओके, यहाँ से हाफ और जी मैंने कॉमन ले लिया. ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये 30 रख दो और ये हाफ अभी यहीं रख दो. ओके, देन अब यस, सो आफ्टर दिस व्हाट वी विल हैव कि g का वैल्यू यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पुट करना है. यूज g इक्वल टू 9.8 क्वेश्चन में गिवन है. ओके, सो क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हमको ये पुट करना है. क्या है? 30 इज इक्वल टू हाफ 9.8 g का वैल्यू. ओके, देन 2t स्क्वायर, 2t प्लस 1, तो t स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 2t प्लस 1. गेटिंग माई पॉइंट? सो इट विल बी 4.9. ओके, इसको इधर डिवाइड में भेज देते हैं. 30 डिवाइड बाय 4.9. ओके, 2t प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे हम लोग. 2t इज इक्वल टू 1 इधर माइनस में भेजेंगे, 30 और पॉइंट आ गया इसका 0 हटाया, 300 डिवाइड बाय 49 माइनस 1. ओके, इसको 300 माइनस 49 डिवाइड बाय 49. ओके, और ये t का यहाँ से 2 हटेगा तो ये डिवाइड में 2 और आ जाएगा. ओके, सो हम लोगों को 300 माइनस 49 डिवाइड बाय 98 इसको सोल्व करना है. इसको जब आप लोग कैलसी से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.56. गेटिंग माई पॉइंट? सेकंड. टाइम का आंसर कितना आया? 2.56 सेकंड. अब क्वेश्चन को फिर से पढ़े आप लोग कि हमारे पास यहाँ जो t का वैल्यू है फर्स्ट टाइम के लिए वो कितना है? t इक्वल टू 2.56. नाउ
अगर आप लोग इसमें 10 पुट करते हैं तब आपका आंसर अप्रोक्स आएगा, और वो जो जिससे मैच करेगा वो 32.1 अप्रोक्स होगा। बट अभी एग्जैक्ट आंसर लाते हैं अपन। S1 चाहिए हमको, अपर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस अपार्ट से इसको फेंका गया। तो S1 कितना है, हाफ GT², क्योंकि UT की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, हाफ 9.8, ओके, मल्टीप्लाई बाय, चाहे मैं यही वैल्यू पुट कर देता हूँ, 300 माइनस 49 डिवाइड बाय 98, ओके। सो पॉइंट हटाया, ये 0 आ गया, 98 से 98 कैंसल, ओके। 300 माइनस 49 डिवाइड बाय 20, ओके। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 32.1 मीटर, ये आपका आंसर आया, ओके। जैसे मैंने इसको पॉइंट वाली वैल्यू पुट नहीं की, क्योंकि 9.8 से 9.8 कैंसिल होगा, या 98 से 9.8 कैंसिल होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर यही आएगा। सो ए इज़ द राइट आंसर, ओके। समझ में आ गया आपको, ए विल बी द राइट आंसर। नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था कि हमको 2 डिस्टेंस को क्रॉस करने का टाइम दे रखा था, हमको टॉप पॉइंट की हाइट निकालनी थी फ्रॉम द अपर रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का ही, जिसमें हम लोगों को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब इजी होते हैं, हम लोगों को केवल कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बिल्डिंग with velocity 20 मीटर पर सेकंड, ओके। 20 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो कर रहे हैं। इफ हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग is 25 मीटर, ओके। देन find how long the ball rise, कितना ऊपर जाती है बॉल जहाँ से फेंका गया वहाँ से। सेकंड, हाउ लॉन्ग या हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच टू ग्राउंड, जमीन पर जाने में इसको कितना टाइम लगता है, ओके। सो इट इज़ योर क्वेश्चन। एक बार लैंग्वेज फिर से पढ़ ले इसका, कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके ऊपर से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, जिसकी हाइट है वो 25 मीटर, ओके। सो लेट अस सपोज कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है, 25 मीटर है, ओके। देन इस यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो सपोज दैट ये जो हाइट कवर करता है वो कितनी कवर करता है, h, ओके। यहाँ पर पहुँचकर उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना है कि इस बिल्डिंग से ये कितना ऊपर जाता है। तो या तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें कि h इक्वल टू क्या था, u²/2g, ये आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था। तो u कितना है आपका, 20 मीटर पर सेकंड, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, g का वैल्यू यहाँ आप 10 रख ले, ओके। 400 डिवाइड बाई 20, सो हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द बिल्डिंग विल बी 20 मीटर, ओके। और इसको आप थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एक ट्रिकी पॉइंट है कि इसकी ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से थ्रो किया गया तो ऊपर का हाइट अपन पॉजिटिव लेते हैं और नीचे का हाइट अपन क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। तो ये जो हाइट है वो s क्या है, -25 मीटर है। इस बॉल के रेफरेंस पॉइंट से किधर है, वो नीचे की तरफ है। सो यू विल हैव s इक्वल टू -25 मीटर।
तो अगर हम यहाँ से इसको थ्रो करते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो आपके पास दो पार्ट है कि आप चाहे तो पहले इसका टाइम कैलकुलेट कर लें और इस हाइट को इसमें ऐड करके फिर वापस टोटल टाइम निकालें और दो पार्ट में सोल्व करें। वो तो आप वैसे भी कर लेंगे क्योंकि दो पार्ट में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से किधर है माइनस, और हम इसको पॉजिटिव वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको -10। ओके, सो इस केस में हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, देन हमको डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए माइनस का 25। ओके, सो व्हाट इट विल बी 25। ओके, u कितना है 20, टाइम हमको नहीं पता है, माइनस हाफ g की वैल्यू 10 t स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन में t की वैल्यू हमने t की वैल्यू हमको फाइंड करनी। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 25 है, ये 20t है, सो इसको सोल्व करते एक बार, ये 5 आता है। 20t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 25। ओके, इसको हम लोग एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये सब इस तरफ ट्रांसफ़र कर ले तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस का 20t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, इसको सोल्व करके हम लोग इसका टाइम का फॉर्मूला वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, सो इट विल बी t स्क्वायर, 5 कॉमन लिया, 4t माइनस का 4t माइनस 5। ओके, 0, 5 को 0 के नीचे भेज देंगे, ये हमारे पास आ गया t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका आप फैक्टराइजेशन यानी कि स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व करेंगे आप लोग। ओके, क्या किया हमने, 5t आगे आ गया है, ये इधर माइनस में हो गया है, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, मुझे फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई यानी कि 5t स्क्वायर लाना है। ओके, सो क्या करेंगे इसके लिए, t स्क्वायर, वो भी 5t स्क्वायर किसका लाना है माइनस का, और यहाँ तो 5t प्लस 1t माइनस 5, ये आपका फैक्टराइजेशन होगा। दो स्प्लिट किया, 4t को क्या लिखा माइनस 5t प्लस t। ओके, सो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे t, इट विल बी t माइनस 5, यहाँ से हम लोग वापस t माइनस 5 बनाएंगे तो ये प्लस 1 कॉमन आएगा 0, जो 10th क्लास में आपने स्प्लिटिंग मेथड से पढ़ा है। ये हो जाएगा आपका t प्लस 1 t माइनस 5 इक्वल टू 0। आइदर ये वाला पार्ट 0 है या ये वाला पार्ट 0 है, t प्लस 1 इक्वल टू 0 और t माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से t इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से आपका t इक्वल टू 5 आ रहा है। दिस इज योर राइट आंसर। सो हाउ लॉन्ग या हाउ मच टाइम इट विल टेक, सो इट विल टेक 5 सेकेंड। ओके, दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अगेन मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा, उनको आप प्रैक्टिस करिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। ओके।